पशुओं का दूध कैसे बढ़ेगा और कैसे हम पशु की उसकी देखरेख करेंगे। तो सूखता है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सी मुसीबतें आती हैं। दूध की प्रोडक्शन के हिसाब से उसकी फैट परसेंटेज के आधार पे उसी तरह का खाना हम लोग देते हैं। साथियों नमस्कार, सभी डेयरी फार्मर भाई है, किसान भाई है, उनको एक चीज बताना चाहेंगे कि आज के दिन जो पशु है उसका दूध ना बढ़ने का क्या रीजन है, क्या दिक्कत है, वो आज आपको डॉक्टर साहब प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि पशुओं का दूध कैसे बढ़ेगा और कैसे हम पशु की उसकी देखरेख करेंगे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब बताएं इसके बारे में। तो प्यारे किसान भाइयों, आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि पशुओं के दूध के बढ़ाने की व्यवस्था हम लोगों को कैसी करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो पशु दूध देता है उसकी जो दूध की प्रोडक्शन है वो 15 से 24 डिग्री अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर हो, उस टेम्परेचर में दूध का प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। जब भी आप लोग अपने पशुओं के शेड लिए शेड बनाते हो तो आप लोगों की सबसे बड़ी कोशिश ये चाहिए कि उसके भीतर जो टेम्परेचर है 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड का मेंटेन हो। लेकिन जहां तक हमारे पंजाब का सवाल है या नॉर्दर्न स्टेट्स का सवाल है, उसमें गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। जब गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो एनवायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है, जिसके कारण हमारे पशु दूध की प्रोडक्शन कम कर जाते हैं और दूध की प्रोडक्शन सूखने लग जाती है। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जब भी आप लोग अपने शेड बनाओ, उनको इस हिसाब से बनाया जाए कि उसमें पानी का जो उसमें हवा का आदान प्रदान है, जिसको हम लोग वेंटिलेशन बोलते हैं, उसका आदान प्रदान बहुत अच्छा हो और उसके आसपास अच्छे खासे दरख्त लगाए जाएं ताकि ठंडी हवा चलती रहे गर्मियों के दिनों में और उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। लेकिन फिर भी अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर हाई होता है, आप टेम्परेचर उसका मेंटेन नहीं कर पाते, तो आप लोगों को कोई ना कोई पानी का, ठंडे पानी का उस शेड के भीतर बंदोबस्त करना चाहिए, चाहे फॉगर्स के रूम में हो या किसी और रूम में हो, तो ताकि उसका गर्मियों के दिनों में उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। और जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन रहेगा उनके दूध की प्रोडक्शन निरंतर लगातार बिल्कुल बरकरार रहेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर आप लोग मेंटेन नहीं कर पाए तो ये दूध का सूखना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो दूसरी और बड़ी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जहां तक दूसरा जो फंडा है जो दूध की प्रोडक्शन के लिए हम लोगों को समझना चाहिए, वो पशु की बैलेंस्ड न्यूट्रिशन का होता है। कि जब भी पशु कोई दूध अपनी क्षमता के मुताबिक देता है तो वो तभी दूध दे पाएगा अगर हम लोग उसको उसकी दूध की प्रोडक्शन के हिसाब से उसकी फैट परसेंटेज के आधार पे उसी तरह का खाना हम लोग देते हैं। मान लो कि एक पशु 20 किलो दूध देता है और 20 किलो दूध की प्रोडक्शन के लिए हम लोगों को कितनी खुराक चाहिए, उसमें कितने प्रोटीन्स चाहिए, उसमें कितने फैट्स चाहिए, उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, उसमें कितने मिनरल्स चाहिए। अगर आप लोग इस कंपोजिशन को समझोगे तो आप लोग जितना 20 किलो में न्यूट्रिएंट्स दूध में निकलते हैं और उसके साथ साथ इतना पशु को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, अगर दोनों को आप लोग ऐड कर लोगे तो उतने न्यूट्रिएंट्स पशु की खुराक में होने चाहिए जो पशु की खुराक आप लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप लोग उसकी इस क्षमता को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट को, उसकी बॉडी की मेंटेनेंस को और दूसरा दूध की प्रोडक्शन को उस हिसाब से अगर आप लोग उसको फीड दोगे तो उसको हम लोग बैलेंस्ड फीड कहा जाता है, तो उसके मुताबिक वो आप लोगों को पूरा दूध देगी। लेकिन अगर आपकी फीड बैलेंस्ड नहीं है, उसमें किसी भी चीज का अभाव है, उसमें प्रोटीन्स का अभाव है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का अभाव है या उसमें फैट्स का अभाव है, तो पशु के भीतर जो उसकी एनर्जी पैदा होगी वो कम होगी और दूध की प्रोडक्शन उतनी नहीं हो पाएगी। इसी तरह अगर मिनरल्स की डेफिशिएंसी उसके भीतर है, मात्रा मिनरल्स की कम है, तो पशु के दूध के भीतर जितना मिनरल्स निकलता है, अगर आप लोगों ने उसकी खुराक में उतना मिनरल्स नहीं डाला तो फिर भी यह तय है कि पशु अपनी क्षमता के मुताबिक दूध नहीं दे पाएगा। तो इसलिए आप लोगों को उस पशु की दूध की प्रोडक्शन के हिसाब से जितने मिनरल्स निकलते हैं उतने मिनरल्स उसकी डाइट में आप लोगों को अच्छी क्वालिटी के ऐड करने चाहिए ताकि दूध की प्रोडक्शन बिल्कुल प्रॉपर से बरकरार रहती है। तीसरी बात हम इसमें कर लेते हैं कि कुछ एक ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी बीमारियां पड़ने से दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा सूख जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो छूती बीमारियां हैं, जिसमें मुंह खुर की बीमारी हम लोग मुख्य रूप से लेते हैं। अगर आप लोग मुंह खुर की वैक्सीन अपने पशुओं को निरंतर 6 महीनों के बाद नहीं लगाते हो
और 6 महीनों के भीतर कहीं भी मुंह खुर बीमारी की आउटब्रेक हो जाती है तो उसमें ये यकीन मानिए कि पशु केवल मुंह खुर की बीमारी से नुकसान नहीं झेलता और उसमें कम से कम 3-4 साल तक उस पशु की दूध की प्रोडक्शन तो कम हमेशा ही कम रहती है। हम हमेशा ही कहते हैं कि बंदों के भीतर शुगर की बीमारी और पशुओं के भीतर मुंह खुर की बीमारी एक बराबर है। मुंह खुर की बीमारी में दूध तो सूखता है लेकिन उसके साथ और भी बहुत सी मुसीबतें आती हैं। इसलिए हर किसान भाई को, डेयरी फार्मर को अपने पशु को निरंतर लगातार साल में 2 बार ये मुंह खुर की वैक्सीन रेगुलर तौर पे लगानी चाहिए। नहीं तो इसमें अगर बीमारी हो जाती है तो उसमें दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा सूख जाती है। चौथी बात आ जाती है, कुछ मैनेजमेंट की बात आ जाती है। अगर हम लोग रेगुलरली अपने पशुओं को प्रॉपर से मैनेज करेंगे, जैसे उनका डीवर्मिंग है, प्रॉपर से हर 3 महीनों के बाद पशु की प्रॉपर से डीवर्मिंग करनी चाहिए। आप लोग अपने पशुओं का गोबर लेके उसका किसी भी किसी लेबोरेटरी से उसके अंदर जो वर्म्स हैं उसके एग्स को एग्जामिनेशन करवा लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 पशुओं के, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके इलाके में किस तरह के वर्म्स की प्रचलित बना है। तो उसी हिसाब से आप लोग उसकी मेडिसिन को दोगे और हर 3 महीने के बाद आप लोगों को डीवर्मिंग की मेडिसिन देनी पड़ती है। और अगर आप लोगों ने ये डीवर्मिंग की मेडिसिन नहीं दी तो जितनी खुराक हम लोग पशुओं को मुहैया करवाते हैं उसका काफ़ी हिस्सा जो पेट के कीड़े खा जाते हैं और जितनी एनर्जी उस पशु को दूध की प्रोडक्शन के लिए चाहिए उसका काफ़ी हिस्सा ये वर्म्स खा के उसको कंज्यूम कर लेते हैं और दूध की प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो जाती है। चौथी एक बात और भी है, ये पेट के कीड़ों के साथ साथ आजकल हमने देखा है जो दोगले पशु हैं, जिसमें हम लोगों के दोगले क्रॉस एचएफ की क्रॉसेस आ जाते हैं या जर्सी के क्रॉसेस आ जाते हैं, इन पशुओं में चिच्चड़ों की व्यवस्था बहुत ज़्यादा होती है और चिच्चड़ 24 घंटे पशु का लहू पीते हैं, जिसमें लहू की पशु के भीतर कमी आ जाती है। और अगर पशु के भीतर लहू की कमी आती है तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि लहू से ही पशु का दूध बनता है। अगर पशु के भीतर लहू की कमी होगी तो उसमें दूध की प्रोडक्शन भी हमेशा फॉल करेगी। इसलिए सभी किसान भाइयों से ये भी निवेदन है कि अगर आपके फार्म में किसी एक भी पशु के चिच्चड़ है तो आप लोगों को सभी पशुओं का पूरा ट्रीटमेंट करके अपने सारे स्टॉक को चिच्चड़ रहित करना चाहिए। अगर चिच्चड़ रहित नहीं करोगे तो उनमें खून की कमी भी होगी और खून की कमी के साथ साथ दूध की प्रोडक्शन की कमी भी होगी। अगर आप लोग ऐसे सभी मुद्दों पे प्रॉपर से ध्यान दोगे तो मैं यकीन से कह चाहता हूं कि आप लोगों की दूध की प्रोडक्शन निरंतर लगातार बनी रहेगी और उसमें आप लोगों को सफर नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब, इसमें एक किसान भाई उसका नीचे कमेंट आया कि ये जो आप कीड़े की दवाई देते हैं ये कितने दिन में देनी चाहिए पशु को? नहीं, इसमें सर इसमें दिन में नहीं देते, ये हम लोग 3 महीनों के बाद रिपीट करते हैं। 3 महीनों के बाद हम लोग ऐसे कई तरह के ये कीड़ों की दवाई आती हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि एक बार उसका फीकल सैंपल एग्जामिनेशन करवा लीजिए, एक पशु का नहीं, आप रैंडम में 5-4 पशुओं का करवा लीजिए जिन पशु को लूज मोशन लगे हैं या जिन पशु की स्किन ठीक नहीं है या जिस पशु का बॉडी वेट गेन प्रॉपर से मेंटेन नहीं हो रहा या जिन पशुओं की दूध की प्रोडक्शन सूख रही है, ऐसे 4-5 पशुओं का आप लोग फीकल एग्जामिनेशन करवा लीजिए। जिस तरह के कीड़ों की रिपोर्ट आती है उसी हिसाब से उनको एंथलमेंटिक देना चाहिए या कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए, लेकिन वो दवा हर 3 महीनों के बाद आप लोगों को रिपीट करनी पड़ती है, तो उसमें पशु बिल्कुल इस बीमारी से बचे रहते हैं। तो साथियों, डॉक्टर साहब ने आपको शुरुआत बताई है कि हम पशु को स्टार्टिंग में कैसे तैयार करें। जब हमारा पशु ही तैयार नहीं होगा तो दूध कैसे बनेगा। तो ये चीजें आज आपको डॉक्टर साहब ने बढ़िया तरीके से बताई है। हमारा पार्ट 2 में आपको और चीजें बताएंगे कि पशु को क्या खिलाएं, पशु को कैसे क्या चीज करें तो उस तरीके से हमारा दूध बढ़े। तो हमारी ये कम से कम दूध पे 8-10 वीडियो रहेगी, क्योंकि इसमें कई रीजन होते हैं भाई दूध हमारा पशु का कैसे बढ़ेगा। वो सारी चीज हम प्रॉपर तरीके से आपको मतलब हर पार्ट के हिसाब से आपको हम अलग अलग बताएंगे। तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें, लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, ये वीडियो कैसे लगी और भी आपके अगर कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट पे ये जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि हम सप्ताह में 2 बार आप पे लाइव आकर आपको एक एक चीज के बारे में बारीकी से बताएंगे। कोई और भी क्वेश्चन हो, किसी बीमारी के बारे